अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात जो कि चाँद के ज़ेरे असर पैदा होते हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट चाँद है, जो अपनी तासीर के लिहाज से सबसे मुनफरिद किस्म का प्लैनेट माना जाता है। सबसे तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता है और इसके उरूज व ज़वाल के आने में भी बहुत थोड़ा वक्त लगता है। यही वजह है कि कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सबसे बड़ी खूबी उनकी नरम दिली और मोहब्बत करने वाली फितरत होती है। ये लोग चाँद के ज़ेरे असर पैदा होते हैं, इस वजह से इनके रुझानात और मिजाज में जल्दी से बदलाव भी आने लगता है। मिजाजन नर्म मिजाज होते हैं और फराख दिल होते हैं। अपनी नर्म मिजाजी और फराख दिली के बावजूद भी अक्सर लोग इनके करीब आते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो बज़ाहिर कम गो और मगरूर महसूस होते हैं, हालांकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात हुस्न खूबसूरती में सबसे जुदा होते हैं। इनका मुकद्दर मुसलसल खुश नसीब होता है। ये लोग ज़मीन और समंदर के ज़रिए तजारत और कामों से हमेशा फ़ायदे उठाते हैं। बचपन के दौर में इन लोगों को बहुत प्यार मिलता है। रूहानी तौर पर ये लोग कदरे कमज़ोर होते हैं। वीनस, मरकरी और चाँद के मुस्बत दिनों में पैदा होने वाले कैंसरियन अफराद फितरतन 3 तरह के अलग मिजाज रखते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो वीनस के 7 दिनों में पैदा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेहरे और वजूद के हामिल होते हैं, पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करते हैं, इश्क व मोहब्बत में सबसे आगे रहते हैं। इसी तरह अपनी ज़ेबाइश व आराइश का भी ख्याल रखते हैं। इनके चेहरे पर एक स्याह तिल ज़रूर होता है। वीनस यानी ज़ोरा के मुस्बत असरात के हामिल कैंसरियन अफराद बखील और कंजूस भी होते हैं। इनकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश होती है। ऐसे कैंसरियन मर्द जो वीनस के 7 असरात के ज़ेरे असर हों, वो औरतों से शदीद मोहब्बत रखते हैं। उनकी औलाद कसरत से होती है। अलबत्ता इनके बारे में ये खौफ होता है कि औरतों में से कोई उनको ऐसी चीज़ पिला सकती है जो उनकी हलाकत का बायस बन सकती है। दूसरी किस्म के कैंसरियन ख़वातीनो हज़रात वो होते हैं जो मरकरी यानी अतारत की तासीर के ज़ेरे असर पैदा हों। इन अफराद के बाजुओं या पेट पर निशानात होते हैं। अतारत के 7 असरात के ज़ेरे असर पैदा होने वाले कैंसरियन अफराद इज़्ज़त व शर्फ वाला मकाम हासिल करते हैं। ये लोग कंजूस नहीं होते बल्कि सखी मिजाज रखते हैं और इनकी औलाद नरीना ज़्यादा होती है, यानी इनके बेटे कसरत से पैदा होते हैं। ये लोग विरासत में खूब माल हासिल करते हैं। कीमती अशिया के हुसूल और रुपए पैसे के हवाले से ये लोग खुशनसीब लोगों में शुमार होते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो चाँद के 7 दिनों में पैदा होते हैं, वो पतले होठों वाले और खूबसूरत चेहरे वाले होते हैं। इनका कद दरमियाना होता है। इनकी औलाद में से ज़्यादातर लड़कियां पैदा होती हैं। इनके बारे में समंदर के पानी, आग में जलने या कुत्ते के काटने का खौफ भी पाया जाता है। इसी तरह ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग्स में भी ये लोग खौफ महसूस कर सकते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो चाँद के ज़ेरे असर पैदा हों, वो अपनी माँ के दूध के अलावा भी किसी दूसरी औरत का दूध पीते हैं, यानी उनकी कोई दूध पिलाई वाली माँ भी हो सकती है। इन अफराद के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स भी इनका दोस्त बनता है, बिलाखिर वो इनका दुश्मन हो जाता है और इनके काम से हसद करता है। हर महीने के आखिरी 10 अयाम में इन पर नींद का गलबा ज्यादा होता है। हर माह के आखिरी 10 दिनों में इनसे भूल चूक ज्यादा होती है। सुस्ती और काहली का असर भी जल्द कबूल करते हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में इन पर बलगम का खदशा रहता है। कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात पाकीज़ा और तामीरी ज़हन और दिल के मालिक होते हैं। मखलूक़ खुदा के साथ मुखलिस होते हैं। अलबत्ता अपने भेद और राजों को ऐसे लोगों पर अफशा कर देते हैं जो उन्हें सीगे राज में न रख सकें। ये लोग अपने खेश कबीले और दोस्तों के साथ हमेशा नेकी और हुस्न सलूक का बर्ताव रखते हैं और इनके रिस्क में इजाफा होता है। ये लोग बुनियादी तौर पर मासूमाना फितरत रखते हैं। इनके मिजाज में ममता की सी मोहब्बत भी पाई जाती है, क्योंकि चाँद का ममता से एक गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिजाजन ये लोग ममता भरी उनसियत से भरे होते हैं। इस बुर्ज के हामिल अफराद घर और ख़ानदान से गहरी मोहब्बत रखते हैं और बाद औक़ात अपने घर और ख़ानदान में
इतने मगन रहते हैं कि बाहर की दुनिया का सामना करते हुए इन्हें हिचकिचाहट महसूस होने लगती है और एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। बुरसरतान के ताबे पैदा होने वाले अफराद को इस बात का बड़ा गहरा शऊर होता है कि दूसरे लोग चीज़ों के बारे में क्या महसूस करते हैं और क्यों महसूस करते हैं। ये सलाहियत काम करने की जगह और कारोबारी दुनिया में यानी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी अहम समझी जाती है। ये सलाहियत खानदान और घर बनाने के लिए भी निहायत ज़रूरी होती है, लेकिन कारोबार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खानदानी किस्म के कारोबार में सरतान अफराद बड़ी ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं, यानी फैमिली बिजनेस इनको बहुत रास आता है। और अगर कोई ऐसा कारोबार या बिजनेस जिसको खानदान वाले लोग ना कर रहे हों तो फिर भी ये लोग कारोबार को फैमिली बिजनेस ही तस्वर करते हैं। अगर कैंसरियन अफराद किसी दूसरे के कारोबार में शरीक हों तो या नौकरी कर रहे हों तो अपने बॉसेस को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं और साथ के काम करने वाले कोलीग्स को भी अपने बहन और भाइयों की मानद समझते हैं। अगर कोई कैंसरियन फर्द बजाते खुद बॉस बन जाए तो फिर वो अपने मुलाजमीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। सरतान अफराद इस एहसास से बड़े खुश होते हैं कि वो दूसरों को खिला रहे हैं। वो इस बात से बहुत लुत्फानंदोज़ होते हैं कि दूसरे उनकी कमाई खाकर खुशहाल हो गए हैं। इनके दूसरे घर का हुक्मरान सूरज है जिसका ताल्लुक दौलत से है। सरतान अफराद अक्सर बड़े खुशकिस्मत वाक़े होते हैं। बिलखुसूस रिहायशी प्रॉपर्टी, होटलिंग या रेस्टोरेंट का कारोबार इनको खूब रास आता है। सरतान अफराद के लिए तफरीहाती कारोबार और नाइट क्लब भी बड़े फायदेमंद रहते हैं। पानी के किनारे वाक़ई प्रॉपर्टी को ये लोग बहुत पसंद करते हैं। रात के वक्त चांद की चांदनी में अगर ये पानी के किनारे खड़े हों तो ये अपने आप में एक रूहानी सुकून महसूस करने लगते हैं। ये मंजर इनके दिल को सुकून देता है और जिंदगी की तमाम तर थकावटों को उतारने का बायस बनता है। अगर से बुनियादी तौर पर ये लोग रवायती होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ग्लैमर के जरिए ये लोग अपना रिस्क कमाना पसंद करते हैं। सूरज जो सरतान अफराद का दौलत का प्लैनेट है, एक निहायत आम फाइनेंशियल पैगाम देता है और वो ये है कि माली उमूर में सरतान अफराद को ज़्यादा मूडी नहीं होना चाहिए, बल्कि मुस्तहकम रवैया इख्तियार करना चाहिए ताकि फाइनेंशियली तौर पर ये जल्दी से ग्रो कर सकें और इनकी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी हो। तालीम और तरबियत के लिहाज से एज अ सरतान बच्चा इन अफराद को बहुत ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है। इनका जिस्म जान चूँकि नाजुक होता है, इसलिए इनकी परवरिश में बाज़ औक़ात दिक्कत भी महसूस हो सकती है। सरतान बच्चे बहुत ज़्यादा हसास और रोशन ख्याल होते हैं। इन पर ज़्यादा सख्ती करना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होती। इनको जिस्मानी सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। परियों के किस्से, कहानियाँ, बहादुरों के कारनामे और अजायबात की किताबें यानी अजीबो गरीब चीज़ों के बारे में किस्से कहानियाँ इनको बहुत पसंद आती हैं। ये लोग हमदर्दी के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं और ये खुद भी बहुत हमदर्द होते हैं। बहुत ज़्यादा आसाबी होने की वजह से इनको कभी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही अंधेरी जगहों पर बंद रखना चाहिए। सरतान बच्चे अपनी इब्तदाई उम्र में अपनी माँ या दाइया पर बहुत भरोसा रखते हैं। ये दोस्तों की सोबतों, तकारीर और जलसों के दिलदाता होते हैं। इन बच्चों को बड़ों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। इनका दिमाग और तख़य्युल शानदार कुव्वते इजहार की काबिलियत रखता है, लेकिन इनको सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई मुतम्मा नज़र और मकसद कायम करें। उम्र के इब्तदाई 7 बरसों में इनको खासी हिफाजत की ज़रूरत होती है और इनकी ग़िज़ा में भी ख़ास एहतियात करनी चाहिए। एज अ पेरेंट सरतान अफराद का ये मकूला है कि सही है या गलत हैं तो मेरे ही बच्चे, चुनाचे गैर मशरूत वफादारी और वाबस्तगी इनका मौक़िफ़ होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फैमिली मेम्बर क्या कर रहा है, बल्कि ये अपने ख़ानदान के अफराद की बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ताकतवर वुजदानी क़ुव्वत के मालिक होते हैं। ये किसी से 1-2 मुलाकातों के बाद ही उसकी फितरत और खुलूस से आगाह हो जाते हैं। किसी दोस्त से कता ताल्लुक होने की सूरत में इन्हें शदीद सदमा होता है। दोस्तों से इनका ताल्लुक गहरी जज्बातियत पर मबनी होता है, यानी दोस्ती के हवाले से ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। समंदर और बहता हुआ पानी इन लोगों का महबूब मंजर है। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद अक्सर बहरी जहाज़ों या साहिल पर काम करना पसंद करते हैं। ये लोग आर्ट से भी दिलचस्पी रखते हैं। इनकी कुव्वत मुतख़य्यला बेमिसल होती है, यानी इनमें इमेजिनेशन की लाजवाल सलाहियत पाई जाती है। मौसीकी, मुजस्मा साजी, अदाकारी और मुसव्वरी इनके लिए मौजूद तरीन शोबे हो सकते हैं।
कैंसर ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बारे में मालूमात का ये सिलसिला चलता रहेगा। अलबत्ता आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।